गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में परमेश्वर के प्रेजेंस में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हम फरवरी के मंथ में सीख रहे हैं कि किस प्रकार हम शैतान को कोई भी मौका अपने जीवन में ना दें काम करने का, क्योंकि वचन बताता है, हमने सीखा कि शैतान को अवसर ना दो। हालेलुया। जब तक हम शैतान को कोई मौका नहीं देंगे वो हमारे जीवन में काम नहीं कर पाएगा। और हमें सीखना है, परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है। और आज मेरे प्रियो 7 फरवरी का दिन है और आज परमेश्वर के वचन से एक और बात हम सीखने जा रहे हैं जो हम जानते हैं। नीति वचन की पुस्तक 18 अध्याय और उसके 21 पद के अंदर, नीति वचन 18 अध्याय और 21 पद, जहां इस बात को लिखा गया है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हम अपने शब्दों के द्वारा शैतान को अपने जीवन में काम करने का मौका दे सकते हैं यदि हमारे शब्द परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं हैं। वचन बताता है कि जीव के वश में, यानी शब्दों के वश में मृत्यु भी है और जीवन भी है। शैतान के दूत, दुष्ट आत्माएं भी इंतजार में रहते हैं कि हम कुछ भी वचन के खिलाफ अपने मुंह से बोलें और वो उस बात को हमारे जीवन में करना शुरू करें। और परमेश्वर के दूत, स्वर्ग दूत भी इस इंतजार में रहते हैं कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार कुछ अपने मुंह से बोलें और वो उस बात को पूरा करना हमारे जीवन में शुरू करें। मेरे प्रियो, ये हमारे ऊपर है कि हम स्वर्गदूतों को जॉब देना चाहते हैं, काम देना चाहते हैं, या हम दुष्ट आत्माओं को जॉब देना चाहते हैं या काम देना चाहते हैं। मेरी प्रार्थना है कि हमारे शब्द ऐसे होने चाहिए कि स्वर्गदूत हमारे जीवन में काम करें और हर एक दुष्ट आत्मा और शैतान के नरक के दूत जो हैं वो बेरोजगार रहें और हमारे जीवन में कोई भी काम करने का मौका उनको ना मिले। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी नकारात्मक बात हमें अपने मुंह से नहीं बोलनी है। कोई भी नकारात्मक शब्द हमें अपने मुंह से नहीं बोलना है। हमारा अंगीकार परमेश्वर के वचन पर आधारित होना चाहिए। यदि प्रभु का वचन कहता है तो ही हमें उन बातों को अपने मुंह से बोलना है। बहुत सोच समझकर हमें मुंह से शब्दों को निकालना है। एक शांत रहने वाले व्यक्ति की बहुत प्रशंसा परमेश्वर का वचन करता है। जो सोच समझकर बोलता है, जो शांत रहता है, जो चुप रहता है, उसको बुद्धिमान जो है परमेश्वर का वचन जो है वो बताता है। बोलने में उतावली हमें नहीं करनी है, सोच समझकर बोलना है हर एक बात को। जब हम याकूब की पत्री 1 अध्याय उसके 19 पद से पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, सुनने में एकदम तेज। हालेलुया। सुनने में कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, सुनने में एकदम तत्पर, बोलने में धीर। हालेलुया। बोलने में धीमा, क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता, बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को, हालेलुया, उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। वही परमेश्वर का वचन, हालेलुया, जो हमारे हृदय में आएगा तो वो हमारे मुंह से निकलेगा। इसलिए अधिक से अधिक यदि हम चाहते हैं कि हमारे शब्द बदल जाएं तो वो शब्दों को बदलने की प्रक्रिया हमारे हृदय को बदलने की प्रक्रिया से शुरू होगी। जब हमारा हृदय बदल जाएगा और
तब हमारे शब्द बदल जाएंगे। जो हमारे हृदय में भरा हुआ है वही हमारे शब्दों में निकलेगा। अगर हमारे हृदय में कड़वाहट है, अगर हमारे हृदय में संसारिक गीत है, अगर हमारे हृदय में संसारिक बातें हैं, तो वही हमारे मुंह से निकलेंगी। लेकिन अगर हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन है तो वही हमारे मुंह से निकलेगा। हालेलुया। इसलिए अधिक से अधिक अपने आप को हमें परमेश्वर के वचन से भरना है, वचन को पढ़ना है, बोलना है, अपने मुंह से बोल बोल कर वचनों को पढ़ना है। हालेलुया। वायदों को, परमेश्वर के वायदों को, वचनों को प्रार्थना में इस्तेमाल करना है। अधिक से अधिक दिन रात परमेश्वर के वचन पर मनन करना है, अपने हृदय को इससे भर लेना है। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इस डेली डिवोशन के द्वारा आपको आशीष दे। तो आज के इस डेली डिवोशन में यही प्रश्न मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि किस प्रकार हम अपने जीभ को वश में रख सकते हैं, किस प्रकार हमारे शब्द जो हैं वो परमेश्वर के वचन के अनुसार हो सकते हैं। हमने क्या सीखा है आज, किस प्रकार हम अपने जीभ का इस्तेमाल हम जीवन पाने के लिए कर सकते हैं। जरूर कमेंट कर यूट्यूब पर आप इस वीडियो के नीचे अपने आंसर को दें। आपका आज का दिन और आने वाले सब दिन सुपर ब्लेस्ड होंगे जब आपका अंगीकार परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा। गॉड ब्लेस यू।